हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये मैडम मतलब बेशर्मी की हद एकदम क्रॉस कर चुकी हैं और झूठ इनके नस नस में है। कहते हैं ना कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता है। ये मैडम आई थी वाईटी पे इमोशनल ड्रामा करते हुए और आज इस कदर बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। इनकी एक एक चीज़ जो सामने आई है, आँख का पट्टर एकदम खुला का खुला रह जा रहा है। जिठानी जी का कहना था कि सास ससुर मुझे घर से निकाल दिए थे, तो ये किए थे, तो वो किए थे, तो 8 महीने की बच्ची को मैं लेके आश्रम में थी, तो मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं अकेली बच्ची को कैसे पालती। मेरे माँ बाप ने मुझे पैसा दिया तो मैं अपने बच्ची को दवाई तक का खर्चा चलाई अपने माँ बाप के खर्च पे। एक एक इनका पॉइंट नोट है वीडियो में है। उसके बाद से अचानक से जब इनका पता चला कि पोल पट्टी खुलने वाली है, तो इन्होंने सबके सामने सच्चाई लाई कि मेरे पति देते हैं मेंटेनेंस का खर्चा। जी हाँ, तो अब यहाँ पे इनको खुद नहीं पता है कि कब हमने क्या बोला है और अभी क्या बोलना है। कम से कम मैडम इतना तो कर सकती थी कि अपने आप को बचाने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे। बिन पेनी की लोटा तुम बोल रहे हो, जिसको सबसे बड़ी बिन पेनी की लोटा तो तुम हो। हर एक बात को तुम रग रग में पलट रही हो। जिठानी जी, यहाँ पे तुम बोल रही हो कि मैंने चैनल डिलीट करवाने का नहीं बोला था। कोई मुझे बता दो कि मैं चैनल कैसे डिलीट करूँ। मुझे करना है क्योंकि मुझे ऑडियंस से प्यार है। भैया, दो मुंही बात तो तुम ही कर रही हो। ऑडियंस से प्यार भी है और तुम चैनल भी डिलीट करवाना चाहती हो। अगर तुम अगर चैनल डिलीट करना रहता तो अभी तक तुम वीडियो बनाना बंद कर देती। भले चैनल डिलीट हो चाहे ना हो, जिसका इंटरेस्ट और जिसको इतनी जलीलता अगर मिल जाए सोशल मीडिया पे, तो वो वीडियो नहीं लाता है, चुप हो जाता है कि छोड़ो यार, इस सोशल मीडिया पे ऐसा है तो मैं लाऊंगी ही नहीं। लेकिन तुम तो लगातार ला रही हो, वो भी बेशर्मी के साथ में। शर्म तो तुम बेच ही खाई हो। तुम्हारा जो वीडियो आया, तुमने बोला है कि सास ससुर मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे रूम दिया गया है। तुमने घूम घूम के रूम दिखाया कि ये मुझे रूम मिला है, ये है वो है, और पता चला कि बेचारे वो खुद ही भाड़े पे रहते थे, अब जाके आए हैं। और जिस तरह से वीडियो में उन सास ससुर के साथ में ये महिला बर्ताव कर रही है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि कौन किसको प्रताड़ित कर रहा है ना। बेचारे सास ससुर भागे फिर रहे हैं और ये मैडम उनके पीछे 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 पीछे, जैसे कुत्तों को खियाया जाता है उस तरह से उनके पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रही है। मजाल है कि कैमरा हटा दे। उस सास को तो छोड़ो, वृद्ध ससुर के पीछे पीछे और गालियों से तो मतलब स्वागत कर रही है। अपने पति को बोल रही है जूतों से मारेंगे। ऐसी तो ये महिला है, इसको कौन सिंपैथी देगा। और इसको अभी भी उम्मीद है कि मेरे इस करने के वजह से मेरा पति वापस आ जाए और मैं पति के साथ में रहूं। तो ये महिला ऐसा कर्म करी है, तब इसका पति दूर गया है। और जिस पति के माँ बाप के साथ में दुर्व्यवहार अगर पत्नी करे, चाहे कैसी भी हो माँ बाप, हर पति को अपना माँ बाप प्रिय होता है, जैसे पत्नी को अपने माँ बाप प्रिय होते हैं ना, चाहे जो भी हो, चाहे सास कैसी भी हो। लेकिन पति के लिए ना कभी भी माँ बाप बुरे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो पैदा की है भाई। जैसे हमको पैदा की है हमारी माँ, उसी तरीके से पति को भी पैदा किया, उतना ही तकलीफ होता है। तो अब उस पति को कितना तकलीफ होता होगा, वो तो साथ में रहता है। किस तरह से ये औरत दुर्व्यवहार कर रही है अपने सास ससुर का, और धमकी भी दे रही है मैडम। जी हाँ, जेठानी धमकी भी दे रही है कि मतलब जाके तो दिखाए, बवाल कर देंगे। तो अब समझ लो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस तरह से अपने सास ससुर के साथ में रह रही होगी। और यहाँ पे लाइव आके क्लियर बातें कर रही हो कि ये नहीं वे, ये बिन पेनी की लोटा है। अरे वो जैसी भी है, जैसा भी है, कम से कम वो दूसरी है। तुम तो अपनी सगी कह के और तुम बद्दुआओं से उसको मार रही थी, सपना को, हैं।
आके बोल रही है ये कि मुझे तो चिढ़ थी इसलिए बोला था कि मेरे सास को उसने वीडियो में दिखाया। भाई तुमको किस चीज़ की चिढ़ थी? उसका भी तो रिलेशन है ना, वो भी उसकी फुआ सास है। तुम्हारी वो सिर्फ सास नहीं है, वो तो लेके कम से कम वीडियो में इज्जत के साथ दिखा रही है। तुम तो ऐसे दिखा रही हो अपने सास, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम अधिकार भी जमा रही हो अपने सास ससुर के साथ, और ऐसे दुर्व्यवहार उसके ऊपर, अत्याचार कर रही हो अपने सास ससुर के ऊपर। वो भली या तुम भली, ये बताओ। तुम बताना जरूर। और तुम जो फेस, डबल फेस लेके आ रही हो ना, पब्लिक को दिख गया है। तुम लाख कोशिश कर लो अपने आप को साफ सुथरा करने की ना, अब नहीं बन पाओगी। लेकिन क्योंकि तुमने ही ये डबल फेस दिखाया है यूट्यूब पे, और तुम बहुत बुरी तरीके से फंस गई हो मैडम। एक हद होती है जो पार कर चुकी हो, और तुम्हारी सच्चाई सामने अब आ रही है। कहते हैं पाप का जब घड़ा भर जाता है तो जरूर वो फट जाता है, और वो अब हो गया है तुम्हारा, है ना। तुम्हारी सास का वो मायका है, तुम होती कौन हो उसको उसके मायके से रोकने वाली? एक तो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हो, उसको गालियां देती हो, और वो जाएंगे तो तुम बखेड़ा भी खड़ा करोगी, उनके ऊपर केस भी करोगी। भैया तुम कैसी औरत हो कैसी? उन सबों को जीने दोगी कि नहीं? तो लग तो रहा है कि कौन किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारी पोल पट्टी खुल रही है, और पोल पट्टी खुल रही है तो आके तुम लाइव में सबको सफाई दे रही हो। जितना जल्दी जो चढ़ता है ना उतना जल्दी उतरता है, और गलत रास्ते से जो आदमी सबसे ऊपर चढ़ता है ना, जमीन पे आके पटकनी खाता है। फिर सब कहाँ, कौन सी हड्डी कहाँ जाती है समझ में नहीं आता है। चली थी कुत्तों का दांत उखाड़ने ना, जिस कुत्तों का दांत तुम उखाड़ोगी ना वो कुत्ता काट भी खाएंगे, ये भी मत भूलना, समझी मैडम। तुम्हारी अकड़ तुम्हारे पीछे चली जाएगी और तुमको समझ में नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया है, कैसे नोच खाते हैं लोग ना, अभी तुमको पता नहीं है। तुम्हें अभी फेमस होना था, पब्लिसिटी पानी थी, इसलिए तुमने बस ट्रोल करना शुरू कर दिया। और तुम्हें चिढ़ थी सपना से कि तुम्हारी सास को उसने लिया, तो इसलिए तुम ट्रोल करने लगी हैं। शर्म नाम की चीज़ है? तुम अपने आप को कंपेयर करती हो सपना से, उसके पैर की जूती तक नहीं हो तुम, जान लो। डॉक्टर होगी, अपने घर की होगी, डिग्री होगी, अपने घर की होगी, उसके पास कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो भी दिखता है वीडियो में, और तुमने वीडियो में ही अपनी औकात दिखा दी है ना। अब जनता जान गई है कि कैसी हो तुम। ये डबल फेस जो लेके आ रही हो ना, एक फेस कर देंगे लोग। और जो अकड़ है ना तुम्हारी कि कर लेना FIR, ये है वो है, दुनिया भर का, जब सामने आता है ना फेस, तब मछली की तरह आदमी तड़पने लगता है। तो तुमने बेवजह एक, मतलब औरत को बेवजह एक परिवार को तुमने प्रताड़ित किया। अपने परिवार को तो प्रताड़ित किया ही, उसके भी परिवार को जबरी। न इंसा इस औरत से न कुछ लेना देना उसका, न ये खुद जानती थी जब राजवीर जी का कुछ हुआ था, ये खुद नहीं जानती थी कि कैसे क्या हुआ सच है कि नहीं। जान गई तो उसी के नाम को उसको लेके और ट्रोल करने लगी, अपने आप को जेठानी साबित करने लगी। काहे की जेठानी? काहे की जेठानी? जेठानी ऐसी होती है, कभी कहती है कि सपना मेरा घर बर्बाद कर रही है, कभी कहती है कि सपना से मैं चाहती हूँ कि मिलजुल के रहे। तू पागल है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। हद हो जाती है, हर एक चीज़ की हद हो जाती है, और जो कि यहाँ बर्दाश्त नहीं होता है। लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं गालियाँ, फिर भी बेशर्मों की तरह आ जा रही है। साठ चूहा खा के बिल्ली चली हज को, 100 शैतान मरे होंगे तो एक पैदा हुई होगी। ये सही बता रहे हैं। कहते हैं ना कि जिस घर में, जिस बेटी के घर में माँ का प्रवेश हो जाता है, एंट्री हो जाती है, वो घर जरूर टूटता है, और ये लिखित है, सही बात है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं बस सोशल मीडिया पे कि ज़्यादातर परिवार वालों का इंटरफेयर है, तो घर कभी बसेगा ही नहीं।
ये क्या करेगी, प्रॉपर्टी ले लेगी, घर ले लेगी, मेंटेनेंस ले लेगी, लेकिन पति नहीं पा पाएगी, क्योंकि ये सब कुछ खरीद सकती है, सब कुछ ले सकती है, सब अधिकार ले सकती है, जमा सकती है, लेकिन पति पे अधिकार नहीं जमा सकती। पति को खरीद के दिखाए, है ना, तो तुम्हारे इस व्यवहार से ही पति दूर गया है और भी दूर चला जाएगा, है ना। जो करोगी तुम भोगोगी यही। और इसी के साथ में मैं वीडियो को करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।